हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैराबोला का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। उसमें आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट पार्ट में पैराबोला का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़े। सेकेंड पार्ट में हम लोग कंपैरिजन बिटवीन पैराबोलाज एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बीच का जो है कंपेयरिंग, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ जनरल फॉर्म जो है उसके बीच का भी कंपैरिजन पढ़े, और साथ ही साथ फोकस निकालना, उसके बाद उसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना, वर्टेक्स निकालना, लैटरस रेक्टम निकालना और फोकल डिस्टेंसेज निकालना। इन सारे टर्म्स को हम लोग, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज जो हमारा वीडियो है पैराबोला पार्ट 3, उसका टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड। कॉर्ड और फोकल कॉर्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए, सबसे पहला जो है ये है द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉर्ड। द लेंथ ऑफ कॉर्ड cut by the parabola with the straight line y equal to mx plus c is equal to 4 by m square अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां पे ए माइनस आपको एम सी लिखना है, ए माइनस एम सी, इस तरह से 4 बाय एम स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम सी। सेकेंड नोट जो आपका है उसको देखिए, द लेंथ ऑफ कॉर्ड joining two points on the parabola, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यहां पर आप इसको T1 एंड T2 लिख लीजिए, T1 एंड T2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वल टू हो जाएगा, या इज देखिए लिख लिए, इज a T1 माइनस T2 मॉडुलस के अंदर ले लीजिए, जिससे कि आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट रहे, T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। कहने का मतलब यह है कि आपको जैसे कोई पैराबोला इस तरह से है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपको पता है कि इस पर किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक जो पॉइंट लेते हैं वो t लेते हैं। तो अगर हम T1 कहते हैं तो T1 का मतलब क्या होता है, a T1 स्क्वायर और 2a T1, और इसका मतलब क्या होता है, T2 अगर ले लें तो T2, तो a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2। अब इसी को मिलाने वाला जो ये कॉर्ड है, इसका लेंथ का ये फॉर्मूला हो गया a T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आगे देखिए, नोट थर्ड, ये हम पिछले वीडियो में भी आपको लिखा चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई कॉर्ड T1 और T2 को मिलाने वाला फोकल कॉर्ड कब होगा, T1 और T2 को मिलाने वाला फोकल कॉर्ड कब होगा। तो आपको हम बताए हैं नोट, देखिए यहां एनी कॉर्ड ज्वाइनिंग two points T1 एंड T2, और T1 T2 का मीनिंग आपको समझा चुके हैं कि T1 का अर्थ होता है a T1 स्क्वायर कोमा 2a T1, और T2 का मतलब होता है a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2, है ना। तो T1 एंड T2
will be focal chord, will be focal chord if कंडीशन है क्या, T1 इंटू T2 बराबर -1, T1 इंटू T2 बराबर -1। कई बार बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये T1 T2 है क्या, कैसे ये T1 T2 निकलता है। तो देखिए थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल समझाते हैं छोटा सा, ठीक है। एक पैराबोला हम कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है y² इक्वल टू 36x। मान लीजिए एक पैराबोला हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें अलग अलग जो पॉइंट होगा उस पर t का वैल्यू क्या होगा। सब प्रत्येक जगह जैसे ये पैराबोला इस तरह का खिंचाएगा, y² इक्वल टू 36x ऐसा खिंचाएगा, और इस पर ढेर सारा बिंदु है, ढेर सारा, तो अलग अलग जगह के बिंदु के लिए अलग अलग t निकलता जाएगा। T1 T को ही हम T1 T2 T3 T4 T5 जिस तरह से नाम दे दीजिए। अगर आप T1 कहते हैं तो T1 का मतलब होता है A_T1² कोमा 2A_T1, ये पूरा इसका मीनिंग है T1 का। अगर आप T2 कहते हैं तो इसका मतलब होता है A_T2² कोमा 2A_T2, ये बात होता है ना। आप थोड़ा समझिए, मान लीजिए कि कोई बिंदु इस पर है 4,12। अब हमको ये जानना है कि 4,12 इस पैराबोला पर होगा कि नहीं होगा, पहले ये जानना है। तो 4x का वैल्यू है, 12 y का वैल्यू है, तो ये 4 12 इसके समीकरण को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब इसको उसमें पुट करेंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए। तो y की जगह 12 रखिए, 12 का स्क्वायर 144, और 4 यहां रखिए, 36 चौक 144। LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब 4,12 इस पर है। अगर LHS बराबर RHS हो गया तो 4,12 इस पर है। अब थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। याद करिए फॉर्मूला क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax, 4ax। तो y² तो वहां भी है, x भी वहां है, लेकिन 4a के जगह कौन ले लिया वहां, देखिए तो 36। तो जब 4a 36 ले लिया तो a कितना निकल गया, 9। ये कितना निकल गया, 9। अब आप एक चीज समझिए, यहां पर इसको अगर t मान लें, इस पॉइंट को क्या T1 मान है तो T1, T मान तो T जो जैसे लीजिए T1, तो इसका मतलब है कि ये T1² किसके बराबर है, 4 के बराबर, और ये कितना निकाले हैं, 9 यहां रख दीजिए, और T1² 4 हो गया। अब T1² बराबर 4 के नीचे 9 हो गया। अब T1 निकला कि नहीं निकला, कितना, 2/3। देखिए इस पॉइंट के लिए T1 निकल गया 2/3। उसी तरह यहां T2 आएगा तो कुछ अलग पॉइंट होगा, उसका T2 निकलेगा, फिर T3, इस तरह का काम होता है। तो ये T1 T2 कैसे निकलता है ये आप गौर से देख लीजिए, समझे ना। हालांकि आपको बोर्ड आपके डिफेंस के एग्जाम में इतना नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। आपको जो पहला 2 वीडियो बताएं उसी पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इमरजेंसी कोटा के लिए आप इसको तैयार करके रहें, ठीक है। पता नहीं कब आपका बदनसीबी आपके पीछे लग जाए और आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इसको प्रिपेयर जरूर करें, तैयारी जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट नोट, अगला है द लेंथ ऑफ एनी फोकल chord joining 2 points T1 and T2, T1 और T2 को जोड़ने वाला फोकल कॉर्ड का लंबाई कितना होगा, इक्वल टू सीधे लिख देंगे A और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। फोकल कॉर्ड वर्ड है तो इसका मतलब फोकस से पास होगा। तो जिस तरह जैसे ये अगर मानिए हमारा पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, जब हम
यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जहां कहीं भी हम पैराबोला अब लिख रहे हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ही कंपेयर में लिख रहे हैं, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर इसका मान लीजिए ये एक्सिस है और ये इसका फोकस है, और ये ऐसे अगर गया, ये फोकस फोकल कॉर्ड, और ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, तो इसका लंबाई निकलेगा a T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकला a T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट नोट आइए, अगला नोट है द लेंथ ऑफ एनी फोकल कॉर्ड passes through the point T is given by बड़ी आसानी से है। देखिए ये जब T अगर इसका नाम पड़ जाएगा तो यहां वाला क्या हो जाएगा, -1/T। अगर हम एक को T मान ले दूसरा अगर T1, तो T1 का वैल्यू कितना, -1/T। तो जब इसमें आके पुट करेंगे, आपको थोड़ा हम फास्ट बोल दे रहे हैं, शायद दिक्कत हो रही होगी। आप जान रहे हैं कि अगर इसको हम T नाम दे दिए, इसको नाम अगर हम T1 दे दिए, तो इस दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। तो T1 कितना आया, -1/T आया ना। अब जब T1 T2 था तो T1 माइनस T2 को होल स्क्वायर था। अब है T और T1, तो T रखेंगे यहां, और T1 के जगह पे हम -1/T, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा, a T प्लस 1/T का होल स्क्वायर इज गिवन बाय, ये निकल गया आपको फोकल कॉर्ड का लेंथ। अगर किसी एक बिंदु खाली केवल T दे दे तो ऐसे निकल जाएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट नोट है कि अगर हमको एक कोऑर्डिनेट दे दे, मानिए कि अगर ये फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट का एंड पॉइंट का हमको दे दे कोऑर्डिनेट, तो दूसरा का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसी से निकल जाएगा, इसी को यूज करके। तो देखिए ऐसा लिखते हैं, इफ वन एंड पॉइंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, कहीं कहीं एक्सट्रीमिटी लिखा होता है। एक्सट्रीमिटी का अर्थ आपको यही समझना है, अंत बिंदु, एक्सट्रीमिटी, EXTREMITY, एक्सट्रीमिटी मीन्स अंतिम बिंदु, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, कि इफ वन एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी फोकल कॉर्ड या एंड पॉइंट, तो एक ही समझना है। नोट है यहां पर, आइए देखिए, इफ वन एक्सट्रीमिटी जिसको आप एंड पॉइंट कह सकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, किसी फोकल कॉर्ड किसको कहते हैं, वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास होता है। फोकल कॉर्ड इज T1 स्क्वायर कोमा 2AT1, T1 स्क्वायर कोमा 2AT1, देन अदर एंड पॉइंट विल बी, क्या होगा, सो देखिए, ए के नीचे में आ जाएगा T1 का स्क्वायर, -2A/T1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, अगर हम उसको T2 मान ले, मान लीजिए ये हमारा फोकल कॉर्ड है, ऐसे जा रहा है फोकल कॉर्ड S होते हुए, और ये जो पॉइंट है यह है हमारा T1 स्क्वायर कोमा 2AT1, ऐसे है। तो अब देख रहे हैं कि अगर इसको हम T2 मान लें, T2 यही ना हमारा T1 है, T1 का मीनिंग ये होता है, और T2 का मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो आप तो जानते हैं कि T1 इंटू T2 कितना होता है, -1, लेकिन T2 का मतलब क्या होता है, AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, T1 T2 का मीनिंग। अब आप गौर करिए, T2 का वैल्यू यहां से निकालिए, -1/T1 हो गया, इसको आके इसमें रख दीजिए, तो T2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 1/T1 स्क्वायर लिखाएगा, यही लिखा गया। और जब यही चीज यहां पुट हो जाएगा T2 की जगह -1 में, तो -2A/T1 आ गया कि नहीं आ गया। हर चीज प्रूफ हो जाता है, लेकिन कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रूफ नहीं कर सकते। एक जैसे ही सिलेबस को हम आउट ऑफ आपके सिलेबस से बाहर निकलते हैं, तो एक अनबाउंडेड ये बढ़ता चला जाता है, ढेर होता जाता है। तो उसको हम प्रूफ करेंगे तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप लोग खुद भी एक्सप्लेन करने का हैबिट डालिए, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट नोट, अगला है
द लेंथ ऑफ एनी फोकल chord which makes an angle alpha with x-axis, है ना, with x-axis is given by 4a cosec square alpha. उसका जो लंबाई हो जाएगा वो 4a cosec square अल्फा हो जाएगा. जब आपको ऐसे गया, मानिए ये एक्सिस और ये एंगल कितना बना दिया, अल्फा, तो इसका लंबाई जो है, ये लंबाई का फॉर्मूला आ गया 4a cosec स्क्वायर अल्फा. अगर हमको एक्स के साथ एंगल दे दिया तब, और इस पर से ये अगर वर्टेक्स है ये, और ये इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें 90 डिग्री पर, मान लीजिए इस पर हम यहां इधर ही 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डाल दिए, तो इसका लंबाई हो जाएगा a sin अल्फा. तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, नोट द लेंथ ऑफ, है ना, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द vertex to any focal chord inclined, कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, inclined an angle of alpha, and inclined an angle of alpha is a sin alpha हो गया. ये है वो जो पिक्चर है, वही आपको यहां हम लिख दिए हैं. ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सब निकल रहा है. और भी इसमें फोकल कॉर्ड से रिलेटेड नोट है, उस पर आइए देखिए, ठीक ना. ये सब अगर आपको याद हो जाए तो हार्ड क्वेश्चन को बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा. बड़ी फास्ट तरीके से आप जवाब दे पाएंगे अगर ये याद रहे तो. रिजल्ट, है ना, पिक्चर को ब्रेन में बैठाइए और फिर याद रहेगा. नोट अगला है, इफ द लेंथ ऑफ segments of any focal chord is लेंथ ऑफ सेगमेंट्स कर दिए हैं, तो chord are L1 and L2, then the length of latus rectum इक्वल टू हो जाएगा 4L1 L2 बाय L1 प्लस L2, जिसको आप चाहें तो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू HM ऑफ L1 एंड L2. HM निकाल, हार्मोनिक मीन हो गया यहाँ, हार्मोनिक मीन, ठीक है. और हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B होता है तो 2AB डिवाइडेड A प्लस B, 2AB बाय A प्लस B. तो याद करो, इसमें 2 बाहर निकाल देते, 2L1 L2 बाय L1 प्लस L2. सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिपीट कर लेना है. जल्दी हम उसका भी वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इन सब चीज का भी हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो अपलोड करेंगे. नेक्स्ट नोट अगला देखिए. अब हम क्वाड से रिलेटेड और फोकल क्वाड से रिलेटेड मैक्सिमम नोट देख चुके हैं. अब हमको आगे टेंजेंट्स का हमको इक्वेशन देखना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी पैराबोला, ठीक है. तो उसमें हम 3 तरह के फॉर्म को देखते हैं. सबसे पहला हम पॉइंट फॉर्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, और फिर हम स्लोप फॉर्म देखेंगे. 3 तरह के फॉर्म्स को देखेंगे और फिर उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आएंगे. तो आइए देखिए, यहां सबसे पहले आप आइए पॉइंट फॉर्म के लिए, ठीक है ना. सबसे फर्स्ट जो केस है आपका वह है पॉइंट फॉर्म. थोड़ा सा यहां पर हम लिखते हैं द
डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स, टॉपिक यही देते हैं, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। दो पार्ट में हम इस सब टॉपिक को कर करके पढ़ेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म और दूसरा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको। आइए, पहला हम लोग सबसे जो चर्चित हमारा पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही है चर्चित। बाकी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, चारों केस आपको हम बताए हुए हैं। तो उसमें मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट यहां x1 y1 है और हमको यहां पे टेंजेंट जानना है, ये इक्वेशन जानना है, तो इसका इक्वेशन लिखना बड़ी आसान है। y स्क्वायर को आप y इंटू वाई लिख दीजिए, 4ax को 2a, अब ब्रैकेट के अंदर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x, गौर करिए तो 4ax पूरा हो गया। और जब आप इसमें से एक y को y1 और एक x को x1 बना दीजिएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, टेंजेंट, स्पर्श रेखा का हमको समीकरण चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताए हुए हैं कि किसी भी कर्व के किसी बिंदु पर अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो सबसे पहले आप कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन करके अगर उस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा तब आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 2y स्क्वायर का था 2y dy अपॉन dx, आइए हो जाएगा 4a। अब dy अपॉन dx, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो 2a बाय y। अब ये 2a बाय y जो है यही आपको m टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा का स्लोप। बड़ी आसान नहीं है 2a बाय y, अगर ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला आप याद रखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। 2a बाय y, मान लीजिए क्वेश्चन है हमको ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 8x, हमसे पूछ दिया कि 2, 3 पर बताइए स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले तो हमको 8 किसके बराबर है, 4a के बराबर 8 है, तो 2a कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो 4 निकल गया, 2a बराबर 4। और रूल क्या पढ़े हैं, 2a बाय y, तो m टेंजेंट सीधे सीधे 2a तो 4 और y की जगह 3 तो 4/3 आंसर निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। तो ये सब बात छोटा छोटा है जिसको अगर आप याद रखें तो बड़ी मजा आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो m टेंजेंट 2a बाय y हो गया। अब यह टेंजेंट किस बिंदु से पास हो रहा है, x1 y1 से। इक्वेशन कैसे निकलेगा, स्लोप भी मिल गया और टेंजेंट भी मिल गया, सॉरी स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। ये टेंजेंट भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बार बार हमको इन सब चीजों को रिपीट करना पड़ता है, पता नहीं क्यों, हमको लगता है कि बच्चे पढ़ के नहीं रेडी होंगे इसलिए कई बार हम रिपीट करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x1 y1 से पास हो रहा है, एक पॉइंट भी मिल गया और इसका स्लोप भी मिल गया, तो इक्वेशन निकल जाएगा किस फॉर्मूला से, y माइनस y1 डिवाइडेड x माइनस x1 बराबर m। अब इसी चीज को यहां पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम 4 पैराबोला के लिए अलग अलग आपको टेंजेंट लिख दें, ठीक है। पैराबोला इधर हम लिख देते हैं आपको पैराबोला, और यहां हम लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, ठीक है, x1 y1 पर। सबसे पहला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन वहां पढ़ चुके हैं, y y1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1। जब आपको यहां -4ax आ जाएगा तो यहां भी y y1 बराबर -2a ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1 ले लीजिएगा। और फिर देखिए x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ay है
तो ये लिखा जाएगा आपको x(x1) इक्वल टू 2a ब्रैकेट के अंदर y प्लस y1 और फिर x² इक्वल टू -4ay, तो ये हो जाएगा x(x1) और इज इक्वल टू -2a y प्लस y1। अगर एक का इक्वेशन हम जान रहे हैं तो दूसरा देखिए केवल माइनस लग गया है और ये y जहां है वहां x आ गया है और जहां x है वहां y आ गया, तो ये भी चेंज हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 4 पैराबोला 4 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बड़ी आसानी से हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां लिखा गया है। बात देख रहे हैं ना, बड़ी आसान है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट था, पॉइंट फॉर्म। आइए अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैसे लिखाएगा, है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए यहां, और जहां टेंजेंट टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर थोड़ा सा आपको रिजल्ट याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप सारे पैरामेट्रिक फॉर्म को खुद से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं वो सबसे ज्यादा y² इक्वल टू 4ax वाले ही पैराबोला पर फोकस करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट मींस स्पर्श बिंदु, कहां पर टच, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लेते हैं, at² टू at, इसका क्या लेते हैं हम लोग, -at² टू at, ऐसे लेते हैं। अब ये उल्टा हो जाता है, याद ही होगा, 2at और at² और यहां 2at -at², ऐसा होता है। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट है ये सब। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो हम सीधे सीधे आपको बताते हैं ty इक्वल टू x प्लस at² होगा। लेकिन आप कहिएगा डायरेक्ट ये कैसे हो जाएगा, इस पर ty इक्वल टू x प्लस at²। तो याद करिए अभी अभी आपको सिखाए थे y(y1) बराबर 2a ब्रैकेट का अंदर x प्लस x1, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में पढ़ाए हैं ना। तो गौर करिए, जहां x1 है उसके जगह at² आ जाएगा और जहां y1 है वहां 2at, तो x1 की जगह at² और y1 की जगह 2at। आइए, y1 की जगह 2at, ये 2a ठीक है, x भी ठीक है, और x1 की जगह at², x1 y1 वहां जो का रोल प्ले कर रहा था वही रोल अब यहां पर ये प्ले करेगा, जो वहां x1 y1 प्ले करता था वहीं पर अब ये सब प्ले करेगा। तो अब गौर करिए, इसको 2a और ये 2a कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तब ty बराबर x प्लस at²। अब गौर करिए, निकल गया। तो जब ये निकल गया तो क्या इसका नहीं निकलेगा, इसका भी निकलेगा। तो इसमें लिखा जाएगा -ty इक्वल टू x प्लस at²। और जब अब इसको देखिए, इसमें क्या हो गया, जहां x था, जहां y था वहां x आ गया, और जहां x था वहां y आ गया। तो उल्टा लिख दीजिए, tx y प्लस at², ऐसे लिख दीजिए। अब -tx बराबर y प्लस at²। अब इस तरह की इक्वेशन जनरेट हो गया। तो सारा फॉर्मूला जो ये जनरेट हुआ है वो पीछे के फॉर्मूला से आपको निकलेगा। अगर आपको ये याद होगा तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े थे, x(x1) इक्वल टू 2a ब्रैकेट के अंदर y प्लस y1। चलिए, x1 की जगह 2at रख दीजिए, तो 2a कट गया, tx बच गया उधर। फिर देखिए 2a, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में। अगर माइनस होगा तो यहां माइनस लग जाएगा, और y1 की जगह पर आके इसका at² रख दीजिए। देखिए कैंसिल होके ये वाला थर्ड निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो इस तरह से चाहें तो आप बड़ी आसानी से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इससे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म, जिसको हम पॉइंट फॉर्म भी कर सकते हैं, वो था। अब आइए इसके लिए स्लोप फॉर्म, है ना, अगला जो हमारा होगा वह है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आया जाए, इसको देखा जाए कैसे लिखाएगा ये।
सबसे पहले एक नोट यहां हम आपको लिखते हैं, सुनिए नोट क्या है। एनी स्ट्रेट लाइन y equal to mx plus c touches the parabola y square equal to 4ax if c equal to a by m। मतलब ये अगर हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा पैराबोला है, और एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए इसको टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया, ये है आपको y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर ये टच तभी करेगा जब c बराबर कितना हो जाए, a बाय m, c इज इक्वल टू a बाय m। तो अलग अलग पैराबोला के लिए अलग अलग कंडीशन निकलेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इस तरह से आपको यहां इसमें हम ऐसे करते हैं। चलिए थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं और उसके बाद हम आपको यहां समझाते हैं। इसको थोड़ा स्पेस को हम कम कर लेते हैं। आइए, पॉइंट ऑफ, यहां हम कांटेक्ट थोड़ा ऐसे कर लीजिए, और यहां हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, और यहां हम थोड़ा कंडीशन लिख देते हैं कि कब वो टच करेगा, कंडीशन, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, आइए देखिए, सबसे पहले इसके लिए देखिएगा तो इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाद में निकालना भी सिखा देंगे। हालांकि अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, a बाय एम स्क्वायर कोमा 2a बाय m। कैसे आया वो थोड़ी देर बाद हम सिखा देते हैं। इसमें निकालेंगे तो दोनों केवल माइनस हो जाएगा, माइनस a बाय एम स्क्वायर माइनस 2a बाय m। इस तरह से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा am स्क्वायर कोमा 2am, और इसमें निकालेंगे तो माइनस am स्क्वायर माइनस 2am, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अगर हम इसका इक्वेशन निकालें, इक्वेशन सॉल्व होके ये निकलेगा y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। इस पैराबोला के लिए y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना फॉर्मूला, y इक्वल टू mx प्लस c की जगह देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, a बाय m। कहिएगा कैसे जान गए c बराबर a बाय m? तो ये प्रूफ किया जा सकता है। क्या करेंगे कि y इक्वल टू, पैराबोला हमको ये दीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y की जगह इसको पुट कर देंगे mx प्लस c का होल स्क्वायर, तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। अगर 2 रूट्स हम लेते हैं रियल, तब ये लाइन टेंजेंट नहीं होगा, तब वो सिकेंट होगा, इस पैराबोला को छेद करके जाएगा। और जब हम सिंगल रूट लेंगे तब ये टच करके जाएगा। तो सिंगल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों रूट बराबर, तब वहां हमको d बराबर 0 करना पड़ेगा। और जब d बराबर 0 करेंगे तो प्रूफ हो के ये लाइन c बराबर a बाय m प्रूफ हो जाएगा, c बराबर a बाय m आ जाएगा। तो जो हम आपको सुनाए वो आप करके देखिए, नहीं आएगा तब आप हमको कहिएगा। इसमें y स्क्वायर है तो y की जगह mx प्लस c का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, और तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x का, और तब d 0 के बराबर कर दीजिएगा, देखिएगा आ जाएगा आपको। सारा इक्वेशन में उसी तरह से निकलेगा। यहां भी अगर हम निकालेंगे तो y बराबर mx माइनस a बाय m होगा यहां, और इसमें निकालेंगे तो y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर आएगा, और इसमें y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर होगा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस में होगा, ऐसा नहीं। ऊपर में ठीक था, हम प्लस का प्लस माइनस का माइनस, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। कैलकुलेशन से फिर उसी तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे c इक्वल टू a बाय m, यहाँ लिख देंगे c इक्वल टू माइनस a बाय m, यहाँ लिख देंगे c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, और इसमें लिख देंगे c बराबर am स्क्वायर। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये चारों हम किस तरह से लिख दिए, तो आइए एक छोटा सा पोर्शन कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। आइए देखिए इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है। सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
4ay है और y इक्वल टू mx प्लस c है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर इसे रहने देते हैं, 4a भी ठीक और y की जगह पर इसको पुट कर देते हैं mx प्लस c, पुट कर दी। इसको उठा के इधर लाइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स। अब 2 रूट्स अगर होते हैं इसके, तो 2 रूट्स होने पर तो वो सेकेंड हो जाएगा अगर रियल होगा तो फॉर टेंजेंसी के लिए एक रूट होना चाहिए, सिंगल रूट। और सिंगल रूट तभी होगा जब दोनों ही रूट बराबर हो जाए, तो d बराबर 0 हो जाना चाहिए। तो d बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस 4am बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह माइनस 4ac पूरा लिख दिए बराबर 0। अब देखिए इसको होल स्क्वायर करिए, तो 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर एम स्क्वायर भी लिखाएगा यहाँ पर, तो एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है, ए सी बराबर 0। अब देखिए 16a सब में कॉमन आ जाएगा, तो 16a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा कितना, ए एम स्क्वायर प्लस सी। तो ए एम स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अब आप ही बताइए कि ए एम स्क्वायर प्लस सी अगर 0 है तो सी कितना आएगा, माइनस ए एम स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? प्रूफ हो गया, निकल गया ना। तो ये हर बात प्रूफ होता है, हम उतना लिखना नहीं चाह रहे थे, हर बात को प्रूफ नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए आप खुद से भी चाहें तो जो हम आपको गाइड करते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, अगर आप उस पर चल करके ट्राई करिएगा, ये पूरा बात आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उस इक्वेशन से कंपेयर करके, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। थोड़ा सा याद करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या था, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, y1 2ax प्लस x1 ये था, है ना। तो y1 है, तो चलिए इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, 2ax इसको गुना कर दिए, इसको उठा के उधर कर दीजिए y1 प्लस ये 2ax1 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और यह भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो थोड़ा इसको और सजा के लिख देते हैं, अरेंज करके। mx ये पहले से था, ये y उठ के उधर गया, अब प्लस a बाय m लिखा गया बराबर 0। अब ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल कोई भी इक्वेशन तभी होता है जब लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो। तो यहां लाइक टर्म्स x के साथ कितना है, 2a, और यहां कितना है, अच्छा अब यहां पर तो हमको, चलिए ठीक है 2a, और यहां x के साथ m, यहां y के साथ कितना है माइनस y1, यहां y के साथ माइनस 1, इधर कांस्टेंट टर्म पूरे का पूरे 2ax1, और यहां कांस्टेंट टर्म तो a बाय m, तो m पलट ऊपर लेके लिख देते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं कि ये a कैंसिल हो गया। जिस वक्त हम x1 निकालेंगे तो ये m को हमको इधर लाना पड़ेगा नीचे। तो गौर करिए ये 2 तो कट जाएगा, तो a बाय m स्क्वायर, x1 निकल गया। और जिस वक्त ये हमको y1 चाहिए, y1, ठीक है, तो y1 कैसे निकलेगा, आप गौर करिए, यहां पर ये दोनों को बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर दीजिए, इसको दोनों को। तो गौर करिए y1 जब निकाले तो कट गया, तो सीधे y1 बराबर ये 2a बाय m सीधे लिखा गया। गौर करिए तो यही ना है, a बाय m स्क्वायर 2a बाय m। देखिए रिजल्ट निकल रहा है, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, बस करके देखिए और x1 y1 आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से सारे पैराबोलाज में हम चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को अभी देखे हैं डिफरेंट केसेस में। अभी इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन बाकी है, इंपॉर्टेंट सेक्शन कि इससे रिलेटेड टेंजेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, अगर हम उसको अभी लिखाना चाहेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और फिर इसको हमको अपलोड करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को हम अगले जो है वीडियो में अपलोड करेंगे।
उसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी फोकल कॉर्ड के अंतिम बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट जो है वह डायरेक्ट्रिक्स पर जाके कट करेगा और वह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, कोई भी टेंजेंट फोकल कॉर्ड और उस पॉइंट से जहां वो कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, वहां से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर खींचेगा उसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो हम बहुत तरह के इस पर जो है फैक्ट्स को देखेंगे। लगभग 8 से 10 ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस को बनाने में स्पीड देता है। तो उन सभी फैक्ट्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसे देखें, मेहनत करें और अगले वीडियो का फिर आप वेट करें। तब अगर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, इसके बारे में आप जरूर मेंशन करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।